नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की एक नई बीमारी जिसके अंदर धान के जो पौधे हैं उनके अंदर बौनापन आ जाता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे इसके आप किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका संभावित जो प्राथमिक उपचार है वो क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए धान की इस नई बीमारी की तो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा। इस प्रकार के कुछ आर्टिकल पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर के अंदर आते रहते हैं। किसान साथियों, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों के अंदर किसान साथी हैं, उनकी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे खेत के अंदर एक नई बीमारी आ गई है जिसके अंदर क्या होता है, धान के कुछ पौधे जो हैं अन्य पौधों की अपेक्षा छोटे रह जाते हैं। किसान साथी, ये एक नई बीमारी है। इसके ऊपर जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसकी पूरी की पूरी टीम अपनी रिसर्च कर रही है। पिछले दिनों इनके वैज्ञानिक हरियाणा के अंदर भी आए थे, पंजाब के अंदर भी गए थे। स्पेशली इन्होंने हरियाणा के अंदर करनाल, सोनीपत, पानीपत और कैथल का जो एरिया है वहाँ पर मॉनिटरिंग की, वहाँ से सैंपल लिए। लेकिन किसान साथियों, अभी फ़िलहाल फाइनल नहीं हुआ है कि ये किस कारण की हो सकती है, क्या इस बीमारी का नाम और क्या इसका पक्का इलाज है। लेकिन किसान साथियों, अगर बात की जाए इस बीमारी की तो ये आपकी जो पीआर और बासमती दोनों किस्मों के अंदर फैली हुई है। किसान साथियों, इस बीमारी में क्या होता है, 5 से 15% तक जो आपके धान के पौधे हैं वो दूसरे पौधों की अपेक्षा बौने रह जाते हैं, साइज में छोटे रह जाते हैं। मान लीजिए आपका धान का एक पौधा 2 फीट का हो चुका है और वहीं उसके अंदर कुछ पौधे सेम किस्म के सेम टाइम पे आपने लगाए थे, वो आपके 10 इंच के 12 इंच के रह गए हैं, तो आप ये मान सकते हैं आपके खेत के अंदर इस प्रकार की बीमारी आ गई है। किसान साथियों, इस बीमारी के अंदर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर 5 से 15% तक ही पौधे इसके बीमारी की चपेट में आते हैं। इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर भी आप अपने खेत के अंदर जाएं, इसकी मॉनिटरिंग अवश्य करें। किसान साथियों, इसके साथ साथ इसकी पहचान के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत के अंदर जो बौनेपन की समस्या है, जो नई बीमारी है वो आ गई है। किसान साथियों, इसका सबसे पहला जो लक्षण है वो यह है कि आपके खेत के अंदर जो आपके पौधे हैं वो कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं साइज में, साथ ही साथ 20 दिन के बाद उनके अंदर कोई फुटाव नहीं होता। किसान साथी, ये जो पौधे हैं आपके जो अन्य पौधे हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा गहरे हरे रंग के होते हैं। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि आपके खेत के अंदर इस प्रकार की बीमारी आ चुकी है। किसान साथी, जब भी आप इन पौधों को उखाड़ते हैं तो ये पौधे अन्य पौधे की अपेक्षा अति शीघ्रता से यानी कि जल्दी से उखड़ जाते हैं, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। और इसके साथ साथ जब भी आप उसकी जड़ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार जो जड़ है पौधों के नीचे से काली हुई मिलती है। इससे क्या होता है, पौधों की जड़ काली होने के कारण जो न्यूट्रिशन हम अपनी फसल को डालते हैं वो पौधा पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता और उसका जो साइज है वो छोटा रह जाता है, वो कमज़ोर रह जाता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके कारणों की। इसका संभावित कारण जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर अशोक सिंह जी ने बताया है, उसके संभावित 4 कारण हो सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले विषाणु, उसके बाद जीवाणु और उसके बाद निमाटोड और उसके बाद किसान साथियों एक फंगस होती है, उसके कारण। सबसे पहले अगर विषाणु की बात की जाए तो कुछ अन्य देशों में भी इस प्रकार की जो बीमारी है आई हुई है। उसके अंदर क्या बोलते हैं, इस विषाणु को राइस ग्रेसिस्टेंट वायरस बोलते हैं। किसान साथियों, अगर इस प्रकार की भी संभावना जताई जा रही है कि इस प्रकार का जो विषाणु है भारत के अंदर आ गया है, जिसके कारण जो धान के पौधे हैं उसके अंदर बौनापन पाया गया है। सेकंड, इसका कारण हो सकता है जीवाणु जनित, यानी कि जीवाणु के कारण ये रोग हो सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण ये रोग हो सकते हैं। किसान साथियों, उसके बाद जो ये बैक्टीरिया है फाइटोप्लाज्मा नामक का बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण जो धान का जो पौधा है वो छोटा रह जाता है। क्योंकि इसके जो लक्षण है आपके खेत के अंदर जो धान का पौधे का बौनापन है वो सेम जो जीवाणु जनित रोग है फाइटोप्लाज्मा के कारण जो रोग होता है उससे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं।
किसान साथियों, इसके बाद निमाटोड की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि निमाटोड के कारण भी क्या होता है, आपके जो पौधे की वृद्धि है, विकास है, वो रुक जाता है। किसान साथियों, उसके बाद फ्यूरेजियम नाम का एक फंगस होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके खेत के अंदर बकानी रोग आता है, जिसे हम झंडा भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, फ्यूजेरियम वायरस के कारण, फंगस के कारण आपका जो पौधा है अन्य पौधों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसका सेकंड लक्षण ये होता है कि वो पौधा छोटा भी रह सकता है, इसलिए इस फंगस की भी संभावना जताई जा रही है। किसान साथियों, इन चारों कारणों में से फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान की जो टीम है उसने वहाँ से सैंपल लिए हैं, हरियाणा से भी लिए हैं, पंजाब से भी लिए हैं, और वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये 4 संभावित कारण हैं। किसान साथियों, आपको फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक खेत के अंदर ये संभव नहीं है कि आपका 15% तक नुकसान हो। कुछ क्षेत्र के अंदर या कुछ खेतों के अंदर ये समस्या मात्र 5% तक भी देखी गई है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि संभावित प्राथमिक उपचार। जो डॉक्टर अशोक जी हैं, उन्होंने बताया है कि जब भी आपके खेत के अंदर जो धान है वो निसरनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर बालियाँ आनी शुरू हो जाती है, उस समय क्या होता है, हरा तेला या भूरा तेला की समस्या आ जाती है। किसान साथियों, इस बीमारी में क्या होता है, आपके जिस रोग ग्रसित जो आपका पौधा है उसके ऊपर अगर आपका होपर यानी कि भूरा तेला, हरा तेला, माहू हम जिसे बोलते हैं, अगर वो उसका रस चूसता है और वही तेला जाकर जो स्वस्थ पौधा है उसका रस चूस लेता है, तो इस पौधे से उस पौधे के अंदर जो रोग फैलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचार के तौर पर किसान साथियों, अपने खेत को जो तेला की समस्या है, भूरा तेला की समस्या है, होपर की समस्या है, उससे बचाना है। किसान साथियों, इससे बचाने के लिए आप ओशिन का प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या टोकन नाम से एक दवाई आती है उसका उपयोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इसके साथ साथ आप पैक्सालोन 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चेस का प्रयोग कर सकते हैं 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इन जो कीटनाशक हैं उससे क्या होगा कि जो आपका खेत के अंदर जो होपर की समस्या है, तेले की समस्या, वो समाप्त हो जाएगी और ये रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलेगा। फिलहाल एकमात्र यही उपाय है जिससे आप रोग फैलने से बचा सकते हैं। किसान साथियों, इसके ऊपर रिसर्च लगातार जारी है, इसके जो भी फाइनल आउटपुट रिजल्ट आएंगे हम आपको अगली वीडियो में शेयर करते रहेंगे। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।